सनातन धर्म में एक ऐसे देवता हैं जिनका श्रृंगार सबसे अनोखा है। जहाँ सभी देवी देवता स्वर्ण भूषण को धारण करते हैं, जहाँ सुगंधित फूलों की हार वो पहनते हैं, रेशमी वस्त्र को धारण करते हैं, तो वहीं ये देवता व्याघ्र चर्म को धारण करते हैं, शरीर पर भस्म लेपे रहते हैं, विषैले सर्प धारण करते हैं, तो नरमुंड की मालाएं भी धारण करते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, देवों के देव महादेव की, जो सभी के लिए पूजनीय हैं। भगवान शिव के ऐसे ही श्रृंगार को देख एक भक्त कवि ने कुछ शब्द लिखे। अंग विभूत चंद्र माथे पर, जटा बहे गंगा की धार, पहन गले में सर्पों की माला, प्रभु तुम कियो गजब श्रृंगार, प्रभु तुम कियो गजब श्रृंगार। निसंदेह भोलेनाथ का यह श्रृंगार गजब है और अनूठा है, पर यह अपूर्वता निष्प्रयोजन नहीं है, रहस्यात्मक है। उनके स्वरूप का एक एक पक्ष शिक्षाप्रद है। प्रत्येक वस्त्रालंकार एक संकेत है शिवत्व की ओर। उनसे मानो एक ही गूंज ध्वनित होती है जो हमसे कहती है, उठो जागो जानो, सवत्व से शिवत्व में स्थित होकर दिखाओ। हम एक एक पक्ष के संकेत को समझें और उनसे ध्वनित इस गूंज को सुने। तो आइए हम भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों और उनके श्रृंगारों को डिकोड करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भगवान शिव के तीसरे नेत्र की हम बात करेंगे। श्रुतियों में भगवान शिव को त्रयंबक कहा गया है। अंबक अर्थात नेत्र, त्रयंबक अर्थात 3 नेत्रों से युक्त। हम शिव के सौम्य योगी स्वरूप में उनके इन तीनों नेत्रों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस संदर्भ में पुराणों में एक कथा लिखित है। कहते हैं कि एक बार माता पार्वती ने हंसी ठिठोली करते हुए भगवान शिव के दोनों नेत्रों को अपने हथेलियों से ढक दिया। इन नेत्रों के ढकते ही पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। सूर्यदेव लुप्त हो गए, चंद्रदेव अमावस्या की खाई में डूब गए, सृष्टि तममय हो उठी, प्राणी अकुलाने लगे। ठीक इसी क्षण भगवान शिव के ललाट पर तीसरा नेत्र प्रकट हुआ। उसकी पलकें जैसे ही उठी, महाज्वालाएं प्रस्फुटित हो उठी। इतनी प्रचंड अग्नि इस नेत्र से निकली कि 10 दिशाएं प्रकाशित हो गईं। यह देख देवी पार्वती हतप्रभ रह गईं। वे करबद्ध होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। यह कथा प्रतीकात्मक है। वास्तव में यह रोचक शैली में भगवान शिव की 3 नेत्रों को परिभाषित करती है। पुराणों में भी भगवान शिव के 3 नेत्रों को क्रमशः सूर्य, चंद्र और अग्नि रूप बताया गया है। वंदे सूर्य शशांक वहीन नयनम, अर्थात नमन है उन्हें जो सूर्य, चंद्र व अग्नि रूप नयनों वाले हैं। यही कारण है कि त्रिनेत्रधारी शिव को चंद्राकारगन विलोचन भी कहा जाने लगा। परंतु क्या केवल शिव के ही त्रिनेत्र हैं? नहीं, उनके स्वरूप का यह पक्ष हम सभी इंसान को एक गूढ़ आध्यात्मिक संदेश देती है। वह यह कि हर मनुष्य त्रिनेत्रधारी है। हमारे दाएं बाएं 2 स्थूल नेत्र सूर्य व चंद्रमा स्वरूप ही माने गए हैं। हिंदू दर्शन में रीढ़ के दाएं बाएं स्थित ईड़ा व पिंगला नाड़ियों को भी चंद्र तथा सूर्य की उपमा दी गई है। साधारणतः हम सभी की ये दोनों नाड़ियां अर्थात दोनों नेत्र सक्रिय होते हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त सर पर स्थित तीसरा नेत्र जीवन पर्यंत सुषुप्त ही रहता है। इसलिए शंकर का यह जागृत तृतीय नेत्र प्रेरित करता है कि हम भी एक पूर्ण तत्ववेत्ता का वरद प्राप्त कर अपना यह शिव नेत्र जागृत कराएं। इस नेत्र का प्रकटीकरण ही शिवत्व प्राप्ति की पहली सीढ़ी है। कैसे? देखिए, जैसे ही यह सधेगा, आप अपने भीतर समाये ब्रह्म सत्ता का साक्षात्कार करेंगे। इस नेत्र के खुलते या जागृत होते ही ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे। दूसरा, जैसा कि हम जानते हैं कि शिव नेत्र के खुलते ही सृष्टि में प्रलय घटती है।
ठीक यही प्रलयंकारी प्रभंजन आपकी आंतरिक सृष्टि में भी कौंधता है। वासनाओं के महल और विकारों की ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं भरभराकर गिरने लगती हैं। वैसे भी उक्त दृष्टांत में इस नेत्र को अग्नि स्वरूप कहा गया है। इस अग्नि की दैवी भीषणता में भी साधक की काम वासना जलकर राख हो जाती है। शिव के इस तीसरे नयन और काम दहन के बीच एक अनुपम विज्ञान भी है। विज्ञान के अनुसार हमारे मस्तिष्क में एक ग्रंथि है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इस ग्रंथि के कुछ भीतरी अवयव एक इंसान में सेक्सुअल अथवा वासनात्मक भावों को जन्म देते हैं, परंतु हमारे मस्तिष्क में एक और अद्भुत ग्रंथि है जिसे वैज्ञानिकों ने पीनियल नाम दिया है। यह ग्रंथि वासना भाव की अवरोधक है। इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन रिलीज होते रहता है जो कामुक उफानों पर रोक लगाता है। बाल्यकाल में यह स्राव अच्छी मात्रा में होता है, परंतु किशोरा अवस्था के आते आते पीनियल ग्रंथि की क्रियाएं कम होने लगती हैं और हार्मोन्स घटने लगता है। यही कारण है कि युवा अवस्था काम वेगों से पीड़ित रहती है। परंतु अन्वेषकों की माने तो यदि इस पीनियल ग्रंथि को पुनः सक्रिय कर लिया जाए तो प्रत्येक जीवन अवस्था में हम कामजयी बन सकते हैं। यह पीनियल ग्रंथि वास्तव में तीसरे नेत्र का स्थूल निवास स्थान ही है। शिव नेत्र इस ग्रंथि में सूक्ष्म रूप से सुषुप्त पड़ा रहता है, परंतु एक पूर्ण तत्ववेत्ता द्वारा इस नेत्र के खोलते ही पीनियल ग्रंथि भी सक्रिय हो उठती है। इस सक्रियता के साथ ही वासनात्मक प्रवाहों पर सशक्त बांध बनता है। यही है काम दहन की लीला जो शिवत्व की डगर पर हर साधक के जीवन में घटती है। इससे संबंधित आपके जो भी प्रश्न हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, जहां मैं आपके प्रश्नों को जवाब दूंगा, जिसका लिंक नीचे दिया गया है।